और ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। देखोगे नीट में लगातार ही यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल तो गिब्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ अ सेल में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिब्स एनर्जी बता दिया था आप लोगों को। क्या होता है गिब्स एनर्जी? किसी भी सिस्टम के पास कितनी अवेलेबल एनर्जी है यूजफुल वर्क करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब देखो गिब्स एनर्जी जो होता है, गिब्स एनर्जी जो होती है वो क्या होती है आपकी, किसके इक्वल होती है? अगर हम बात करें तो निगेटिव वर्क डन के इक्वल। किसके इक्वल? निगेटिव वर्क डन। अगर मान लो किसी सिस्टम का चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। और गिब्स एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा RG। कोई भी रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन के लिए तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा RG, गिब्स एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शंस। बताओ अगर हम लोग बात करें चार्ज की, तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग यहाँ बात करें तो किसका हम लोग चार्ज ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज ले रहे हैं। किसका चार्ज ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फराडे। कितना होता है? 1 फराडे। तो अगर n मोल इलेक्ट्रॉन है तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? n फराडे। और किसी भी सेल का पोटेंशियल कितना होता है? ईएमएफ ऑफ ए सेल ही क्या होता है? ठीक है, यानी हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? ई सेल। तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया डेल्टा RG इज इक्वल टू -NF इंटू ई सेल। और अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की, किसकी बात करें? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? नॉट। तो डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू -NF इंटू ई नॉट सेल। क्या हो जाएगा? डेल्टा RG नॉट इज इक्वल टू -NF इंटू इनर सेल। अगर आप गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड लेंगे तो सेल का EMF भी क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। ठीक है, तो दोनों ही स्टैंडर्ड आपको लेना पड़ेगा। अब देखो समझोगे यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें तो ये किस किस में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? तो इट इज यूजफुल इन एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, लिखोगे नहीं, समझ लो पहले, एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आयु सोच रहा हो भाई ये कहाँ से आ गया एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं करो, प्रॉपर्टी करो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव होता है, देखो इंटेंसिव मतलब क्या? इनडिपेंडेंट, यानी जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। कैसे याद रखोगे? इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट। और जो मास पे डिपेंड करेगा वो क्या होगा? एक्सटेंसिव। क्लियर है? तो ये एक्सटेंसिव और भाई इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कौन है? तो गिब्स एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और गिब्स एनर्जी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज क्या होती है? इंटेंसिव। और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एडिटिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव होती है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन एडिटिव। मतलब इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते सेल के ईएमएफ को, लेकिन गिब्स एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक रिलेशन हम लोग देखेंगे, अभी पहले समझ लो। अब अगर हम बात करें फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, भाई कोई भी आपका रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन या जो आपका सेल रिएक्शन है, ये कब फिजिबल होगा, कब पॉसिबल होगा?
फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी फिजिबिलिटी अगर देखनी है तो कैसे देखेंगे हम लोग? तो बहुत ही आसान है। देखो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, फिजिबल होने के लिए गिब्स एनर्जी चेंज जो होती है आपकी क्या होनी चाहिए? निगेटिव। गिब्स एनर्जी चेंज क्या होनी चाहिए? निगेटिव फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी मतलब कोई भी रिएक्शन पॉसिबल कब होगा? जब वो गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगी ऑफ अ रिएक्शन। जब गिब्स एनर्जी चेंज अगर निगेटिव तो रिएक्शन क्या होगा? पॉसिबल होगा। अगर गिब्स एनर्जी चेंज निगेटिव नहीं होगी तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, गिब्स ये निगेटिव होने के लिए सेल का ईएमएफ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि किसी भी सेल का ईएमएफ अगर पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दे देगा कि इसमें बताओ कौन से रिएक्शन पॉसिबल है। तो उसमें आपको चेक कर लेना है कि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा है कि, जैसे अभी आपने कई रिएक्शंस किए हैं जिसमें आप इनर्ट सेल निकाल रहे थे, जैसे कि इसके पहले ही निकाला था आपने इनर्ट सेल निकाला था, उसमें इनर्ट सेल क्या मिल रहा था? पॉजिटिव, यानी कोई रिएक्शन पॉसिबल होगा। इनर्ट सेल अगर पॉजिटिव निगेटिव आ गया यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो हाँ, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन सेल का ईएमएफ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और गिब्स एनर्जी चेंज क्या होनी चाहिए? निगेटिव। क्लियर है? इतना नोट करें। आइए फिर इस पर हम लोग क्वेश्चंस करें। तो ये आपका आयरन है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस में रिड्यूस हुआ? Fe+, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किस में रिड्यूस हुआ? Fe सॉलिड में। और यहां से एक ही स्टेप में 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में रिड्यूस हो गया? Fe सॉलिड में। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका, अगर हम लोग EMF सेल की बात करें तो यहाँ पे जो EMF सेल है E1 है, यहाँ पे EMF सेल क्या है? E2 है, और यहाँ पे EMF सेल क्या है? E3 है। और इसके लिए गिब्स एनर्जी चेंज क्या है? डेल्टा Rg1। इसके लिए क्या है? डेल्टा Rg2। और इसके लिए क्या है? डेल्टा Rg3। अगर मैं लिखना चाहूँ E3 = तो डायरेक्ट मैं E1 + E2 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन? सेल का ईएमएफ क्या होता है? नॉन एडिटिव होता है। तो अगर आपसे मान लो कि E1 और E2 दे दिया और पूछा कि E3 बताओ, तो डायरेक्ट आप यहां से E1 + E2 नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये रूल है कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दिस इज द एक्सटेंसिव, और एक्सटेंसिव क्या होती है? नॉन एडिटिव। क्या होती है? नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अब देखो, लेकिन गिब्स एनर्जी क्या होती है? एडिटिव होती है। अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो आयुष तुम बताओगे, डेल्टा Rg1 को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा Rg1 किसके लिए है? जब +3 से आयरन किस में जा रहा है? +1 में जा रहा है। क्या लिख सकते हैं सृष्टि? तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा Rg का? -NF × E सेल। तो बताओ n कितना है? तो 2 है। n कितना है? 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? n -2 × NF, तो F तो F ही रहेगा। और सेल का EMF आपने कितना लिया है? E1। कोई कंफ्यूजन है? बताओ, डेल्टा Rg2 को मैं क्या लिख सकता हूं? देव -F × E2 लिख सकता हूं, क्योंकि n इसके लिए क्या है? 1 है। और डेल्टा Rg3 को मैं क्या लिख सकता हूं? -3F E3। और यहां से मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा Rg3 = क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Rg1 + डेल्टा Rg2। और यहां से वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। डेल्टा Rg3 की वैल्यू क्या है? -3F E3 = -2F E1 सॉरी माइनस क्या हो जाएगा? F E2। देखो F कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यानी कि E3 = हम लोग लिखना चाहें, यहां से माइनस कॉमन कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? E1 + E2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और 3 आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2E1 + E2 / 3। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? E3 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो इस विद द हेल्प ऑफ गिब्स एनर्जी हम लोग सेल का क्या निकाल सकते हैं? EMF निकाल सकते हैं। इस मैथमेटिकल फॉर्म में डाउट है मोहन? देखो यहाँ पे सिंपल है। डेल्टा Rg3 को हम लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, डेल्टा Rg1 के लिए ये वैल्यू, ये वैल्यू। F इसमें से अगर F कॉमन करोगे तो F क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
माइनस भी कॉमन करोगे, माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2E1 + E2। ठीक है, जल्दी करें सारे लोग। और मॉड्यूल दे देना सृष्टि एक बार, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके ऊपर। पहले एनसीईआरटी करोगे, मॉड्यूल के करोगे क्वेश्चन, नीट के करोगे क्वेश्चन पहले? नीट के नीचे बोर्ड की कराओ। अरे कहते बोर्ड के भी कर लेंगे, दे दो। नीट के नहीं करो। एक बोर्ड का भी करेंगे, अभी बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे, फिर नीट का भी करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन करेंगे, परेशान है। ठीक है, जल्दी करें, फास्ट। हो गया। का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, जब कॉपर किस में रिड्यूस हो रहा है +2 से +1 में, तो उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितनी है 0.15, और जब +1 से 0 में जा रहा है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है 0.50। तो बोला है कि जब +2 से 0 में जाएगा उस टाइम पे इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी होगी ये बतानी है। तो कर सकते हो तुम लोग? यस। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो मैं क्या ले लूँ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं। इसका? अगर हम लोग को इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Cu+2 से Cu का, तो क्या हो जाएगा देखो, E1 + E2 डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट है? डायरेक्ट कर सकते हैं। E1 कितना है बताओ तुम लोग, E1 कितना है 0.15, और प्लस E2 कितना है 0.50, और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? आगे मेरा आंसर 0.65 डिवाइडेड बाई 2 आ गया ना, यानी कि 3 और ये 2 और 0.5, यानी कि 0.325, ये आ जाएगा 0.325 वोल्ट। कोई डाउट है? 0.325 वोल्ट। और देखो ऐसा ऑप्शन भी है, आपके 4 ऑप्शंस थे। पहला 0. देखो ऑप्शन से मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शंस थे। पहला जो ऑप्शन था आपका 0.150, सेकंड जो ऑप्शन था वो कौन सा था 0.50, और थर्ड जो ऑप्शन था आपका वो था 0.325, और फोर्थ जो ऑप्शन था आपका वो था आंसर तो था ही इसका 0.650 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड वाला। देखो कितना आसान, ये समझ में आया मोहन कैसे हुआ? देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे कॉपर जो है +2 से पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किस में जा रहा है Cu+1 में, फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और किस में जा रहा है Cu सॉलिड में, Cu सॉलिड में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गेन करके किस में जा रहा है Cu सॉलिड में। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें अगर, तो डेल्टा Rg3 कितना हो जाएगा -2Fe3, और 2 आगे F से F कैंसिल हो जाएगा, और 2 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और इसके लिए तो क्या हो जाएगा Fe1 और प्लस Fe2, और माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि E3 = डायरेक्ट क्या हो जाएगा E1 + E2 डिवाइडेड बाई 2। देखो अब जिसको नहीं पता होगा डायरेक्टली क्या करेगा E1 + E2 करेगा, और ऐसा ऑप्शन भी है, ऐसा ऑप्शन भी है, फोर्थ ऑप्शन देखो, तो इसको टिक करेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि एक जो EMF ऑफ ए सेल जो होता है वो क्या होता है नॉन एडिटिव होता है, उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग डालो, अभी फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। आयुष का डिमांड है भाई कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो करेंगे अभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF ऑफ ए सेल में रिलेशन। ये नोट कर लिए तुम लोग? कैप्चर कर लो, कैप्चर कर लो, घर पे नोट कर लेना। मन हो गया? कैप्चर कर लो, ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग देख रहे हैं क्या, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF ऑफ अ सेल। क्या हम लोग देख रहे हैं? रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड EMF ऑफ अ सेल। साफ करो इसे। सृष्टि हो गया? यस वर्धन? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और EMF ऑफ अ सेल में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कपड़ा गंदा हो गया, दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। बड़े में छोटे में सुबह वाला उससे भी गंदा है वो, देखने को काला पड़ा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ सेल में रिलेशन क्या होगी। तो आसान है, ये भी बच्चा वाला है, कोई नहीं बताएगा, ओनली एंड ओनली मोहन। नस्ट इक्वेशन बताने हैं और पीछे देखना भी नहीं है, और नहीं तो धो दूंगा कस के। तो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम, सारे लोग पीछे देख रहे हो, मुझे पेपर की आवाज़ आ रही है। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सेल के ईएमएफ में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगी, ये हम लोग देख रहे हैं। तो देखो नस्ट इक्वेशन मैंने तुम लोग को बताया था, याद होगा, फिर से मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। ये नस्ट इक्वेशन था, क्या था ये? दिस इज द नस्ट इक्वेशन। याद कर लो, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से नस्ट इक्वेशन के ऊपर, फिर मुंह लटका क्या होगा। बोर्ड के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करें एट इक्विलिब्रियम पे, कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, तो हम लोग कहाँ बात करेंगे? एट इक्विलिब्रियम पे। और एट इक्विलिब्रियम पे बताओ कोई सेल का ईएमएफ होगा क्या? ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? जीरो। अरे जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस होगा क्या? नहीं, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? जीरो। लेकिन स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो होगा क्या? नहीं, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मान लो गिब्स एनर्जी की हम लोग बात करें, तो गिब्स एनर्जी क्या होती है कि किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने के लिए चाहिए। मान लो परिचौक जाना है, आना है भाई, 40 रुपये है तुम्हारे पास, तो इक्विलिब्रियम में हो भाई, तुम भिखारी कोई मिल गया पैसे दोगे क्या? नहीं, तुम्हारी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जीरो है? अरे घर पे तो बहुत पैसे पड़े होंगे, नहीं पड़े होंगे, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास नहीं है। तो उसी तरह इसके स्टैंडर्ड जो सेल की ईएमएफ है वो जीरो नहीं होगी, लेकिन ईएमएफ में सेल क्या होगी? जीरो। और रिएक्शन कोसेंट जो होता है क्यू, वो किसके इक्वल होता है? केसी के। किसके इक्वल होता है? केसी। अब रखते हैं सारी चीजें, तो अगर हम बात करें यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। फ्रॉम एबव इक्वेशन अगर देखें तो सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। और इनर्ट सेल तो इनर्ट सेल ही रहेगा, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, और क्यू के जगह क्या रख लेंगे? लॉग के सी। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लॉग के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू ई नॉट सेल हो जाएगा, ये एन इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। और जो भी आपकी यहाँ पे लॉग के सी की वैल्यू मिलेगी तो के सी इज इक्वल टू क्या कर लोगे? एंटी लॉग। जैसे मान लो कुछ यहाँ पे लॉग के सी की वैल्यू एक्स मिल गई, क्या मिल गई आपकी? लॉग के सी की वैल्यू क्या मिल गई? एक्स। तो के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग एक्स। एंटी लॉग मतलब उस हाँ के साथ एंटी लॉग लगा देंगे, एंटी लॉग एक्स, और यहाँ से एंटी लॉग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या मिल जाएगा? के सी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल। अरे गधे, ये पूरा सोल एन कुछ गिवन होगा किसी भी से, पहले सुन लो, पहले सुन, कौन सा? अरे गधे, इसको इधर, जब इसको हम लोग पूरा को उठा के इधर लेके आ गए तो माइनस माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब एन जाके किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, ठीक है। नहीं, अच्छी चीज़ है, अगर डाउट आता है तो पूछना है, ठीक है। क्योंकि तो छोटी छोटी डाउट्स जो हैं वो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। मोहन क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ सेल में रिलेशन। अब मान लो इसकी वैल्यू कुछ एक्स मिल गई तो लॉग के सी इक्वल टू एक्स हो गया, तो के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंटी लॉग एक्स। आयुष देखो यहाँ पे सारू। मोहन, गिब्स एनर्जी क्या होती है बताओ? गिब्स एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बताओ? डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट सेल आपको गिवन है, देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल कितना है? 1.1 वोल्ट।
और क्या गिवन है, इसमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने होंगे, 2। कितने नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, 2। तो n भी आपका कितना हो जाएगा, 2। अब रखें यहां से, तो डेल्टा Rg नॉट इज इक्वल टू -n, तो n के जगह क्या रखेंगे, 2। और फैराडेज की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम लोग, 96500, ठीक है। और सेल का ईएमएफ कितना है, 1.1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 96500 इंटू 1.1, तो ये कितना आ गया, 12,300 और 300, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, जूल पर मोल में, किस में आ जाएगा, जूल पर मोल में। किलो जूल में करना चाहते हो तो कर सकते हो ना, 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो डेल्टा Rg नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 212 माइनस 212 पॉइंट क्या हो जाएगा, 30 और किलो जूल पर मोल। 212.3। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी क्या करता है आपको कि 96500 नहीं देता है, उसमें आपको वैल्यू कुछ दे देगा, क्या, एनसीईआरटी में 96487 दे दिया, 96487, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 96500 लेके भी तुम कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेल रिएक्शन की, देखो यहाँ पे जिंक जो है किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहाँ पे होगा, ये एनोड पे। और कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और किस में रिड्यूस हो रहा है, Cu सॉलिड में, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, एट कैथोड पे। अगर हम लोग यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ पूरे सेल रिएक्शन में, 2 का, तो n क्या हो जाएगा, 2। n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन, n क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एक और क्वेश्चन करें, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्यूरिंग अ सेल रिएक्शन, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और कर ले, क्वेश्चन में क्या पूछा है यशवर्धन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, और आपका सेल जो रिएक्शन है वो क्या है, कॉपर जो है 2Ag के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Cu+2 और 2Ag, क्लियर है। यानी कि कॉपर किस में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu+2 में, और Ag जो है किस में रिड्यूस हो रहा है, Ag प्लस से Ag में। तो अगर हम बात करें यहाँ से एट एनोड पे, कहाँ बात करें हम लोग, एट एनोड पे, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कॉपर, कॉपर किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 एक्वस में। और अगर हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, ये रिलीज। और अगर हम बात करें एट कैथोड पे, क्या होता है मोहन, कैथोड पे रिडक्शन, और रिड्यूस कौन हो रहा है, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा, 2Ag सॉलिड में। अगर नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हम लोग को नेट सेल रिएक्शन ये मिल जाएगा, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस प्लस सॉरी गिव्स Cu+2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। बताओ कितने नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, 2। तो n क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए यहाँ कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, log Kc इज इक्वल टू खुशबू माइनस NF इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059 होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ सेल में रिलेशन। बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, -2 इंटू ई नॉट सेल कितना है, 0.46 और डिवाइडेड बाई 0.59। यहाँ से सॉल्व करोगे log Kc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15.6, कितना आ जाएगा, 15.6। अब देखो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे, समझोगे पहले। अब Kc इज इक्वल टू लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग 15.6। अब बताओ 15.6 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 15 होगा। तो यहां से हम लोग Kc इज इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एंटी लॉग 15, और 15 में क्या ऐड करोगे, 15.6 मिलेगा, 0.6, और जो भी इंटीजर है वो 10 के कहां चला जाएगा, पावर में। तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग हम लोग किसका निकाल लेंगे, 0.6 का, और
ये 10 के कहाँ आ जाएगा, 15 पावर में। जो भी इंटीजर है 10 के पावर में, और जो डेसिमल वाला है, जो फ्रैक्शन वाला है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एंटीलॉग। अब तुम लोग देखो एनसीईआरटी में लास्ट में एंटीलॉग टेबल दे रखा है, 0.6 की वैल्यू देखो एंटीलॉग में, और एक डिजिट के बाद क्या लगा लो, डेसिमल लगा लो। जल्दी से देखो 0.6 एंटीलॉग में देखो, दिख गया मुझे 3981, कितना है 3981, 0.60 देखो यहाँ पे, जीरो के नीचे, 0.60 में जीरो के नीचे नहीं मिला एंटीलॉग में, हाँ जीरो के नीचे देखो तुम लोग, जीरो के नीचे क्या मिल रहा है, 3981 मिल रहा है, और एक डिजिट के बाद क्या लगा लेना है, डेसिमल, यानी 3.981 इंटू 10⁻15। और केसी की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15.6 की आपकी एंटीलॉग की वैल्यू गिवन होगी, डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, या तो एंटीलॉग टेबल होगा या तो एंटीलॉग की वैल्यू गिवन होगी। क्लियर है ना, दोनों में से कोई भी गिवन होगा जिससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक है आयुष, आयुष देखो यहाँ पे सारे लोग, मोहन समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो हम लोग क्या पूछा है, स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसका सिंपल, देखो अगर हम लोग बात करें तो किसी भी सेल का स्टैंडर्ड अगर ईएमएफ निकालना है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, तो ई नॉट सेल के फॉर्मूला क्या होता है आपका, ई नॉट सेल इजिकल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एट एनोड पे क्या होता है हमेशा ही, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का, Fe+2 एक्वस से किस में जा रहा है, Fe+3 में। अब देखो Fe+2 से Fe+3 में जब जा रहा है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल तुम लोग देखो कितना है टेबल में, जल्दी से एनसीईआरटी के अंदर दे दो मुझे, 2.87 एग्जैक्टली, मैं देख ले रहा हूँ एक बार। +2 से किस में जा रहा है, +3 में, आयरन +2 से +3 में 0.77 है, कितना है 0.77, देख लो यहाँ पे, +3 से +2 में, ओ 0.7, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पे क्या है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है +3 से Fe जब +2 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.77 वोल्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हम बात करें, Ag किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है Ag+ से Ag सॉलिड में, Ag किस में रिड्यूस हो रहा है, +1 से 0 में। बताओ इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है Ag का, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल बता दो आयुष, जल्दी से फास्ट करो, माइनस नहीं है ना, प्लस है ना, 0.80, सही से देखे हो ना, ठीक है। अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे, बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे, और बताओ Ag का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.80, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हम लोग को यूज यहाँ पे क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। बताओ रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, 0.77, कितना आ जाएगा ये, 0.3 वोल्ट। तो ये ई नॉट सेल हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, ई नॉट सेल। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हम लोग कितना मिल गया, 0.3 वोल्ट। चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे, देखो गलती करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट इसका आई है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बताओ, गिब्स एनर्जी चेंज, बातें नहीं थे, डेल्टा RG नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -NF इंटू ई नॉट सेल। बताओ नेट इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो n कितना हो जाएगा, -n तो 1 हो जाएगा, और 96500 इंटू 0.3। आयुष जल्दी से बता दो कितना आएगा। और गिब्स एनर्जी है ना, तो एनर्जी हमेशा किस में होती है, जूल में। जल्दी से बताओ आयुष, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो। 96500 इंटू 0.3 -28950, और ये क्या हो जाएगा, जूल पर मोल में। तो ये अपनी हमारी क्या मिल गई यहाँ से, गिब्स एनर्जी। अब थर्ड हम लोग को क्या निकालना था इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालना था,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो log Kc इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस नहीं प्लस होता है ना, n इंटू ई नॉट सेल, n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ई नॉट सेल कितना है 0.3 और डिवाइडेड बाई 0.059। जल्दी से बता दो आयुष कितना आ रहा है। तो log Kc इज इक्वल टू कितना आ गया 0.3 डिवाइडेड बाई 0.059 5.08। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग 5.08। बताओ इसे जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा 5। तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग हम लोग किसका निकाल लेंगे 0.08 है ना कि 0.8 है 0.8 है ना, तो एंटी लॉग 0.08 और इंटू क्या हो जाएगा 10⁵ बताओ एंटी लॉग 0.08 की वैल्यू बता दो जल्दी से, दे दो मुझे 0.08 की जो वैल्यू है आपकी 1202 तो 1.202 कितना आ जाएगा 0.08 है ना, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। कितना आ रहा है देखो आयुष 1202 था ना, तो 12.02 इंटू 10⁵ तो यहाँ से हम लोग Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 3.2 आ रही है। कितनी आ रही है 3.2 Kc की वैल्यू दिखाना एक बार, आंसर सही से देखो कौन सा है क्वेश्चन में, कौन सा था और सर ई से ला रहा है शायद 0.0। एक मिनट रुक जा, पहले कौन सा क्वेश्चन है तो बता दो मुझे। 3.4 था ना, 3.4 का सेकंड पार्ट है। देखो ई नॉट सेल तो सही आ रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, 0.03 वोल्ट आ रहा है, अपना खाली 3 आ रहा है, 0.03 वोल्ट आ रहा है, सही है। ये 0.03 आएगा ना, 0.080 माइनस करोगे तो ये 0.03 आएगा ना, कैलकुलेशन तो सही से कर लिया करो। यहाँ पे ई नॉट सेल कितना आएगा 0.03, यहाँ पे भी कितना आएगा 0.03। अब 0.03 यहाँ पे रखो, अब सही से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से तो सही कर लिया करो आयुष, मैंने थोड़ी ना किया वो सर ऊपर वाला, मैंने तो नीचे वाला कर दिया। ये जल्दी बता दो कितना आ रहा है 2895। ये किस में आ जाएगा जूल पर मोल में, डेल्टा आर जी। अब यहाँ पे तुम लोग क्या रखोगे 0.03 रखोगे ना, क्या रखोगे 0.03। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या रखोगे, सही से कैलकुलेशन किया करो तुम लोग, कितना आ रहा है 0.508। तो Kc log Kc की वैल्यू कितनी आ गई, सही से कर लेना इसको, 0.03 डिवाइडेड बाई 0.508 log Kc 0.508। तो 0.50 का देख लो एंटी लॉग, तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग 0.508। देखो 0.508 के नीचे देखो जल्दी से क्या है, एंटी लॉग में तुम लोग जाओ, सारे लोग एंटी लॉग देखो, एनसीईआरटी निकालो, एंटी लॉग में तुम लोग जाओ और 0.50 में 8 के नीचे देखो कितना है 3.2 है ना, 3.228 है, तो लगभग 3 पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं 3 अप्रोक्स ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3.2। Kc की वैल्यू कितनी आ रही है 3.2 आएगा ही, जब अप्रोच सही है तो क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो रिजल्ट गलत आएगा, बाकी प्रोसेस बिल्कुल क्या है, हाँ 0.508 आ ही रहा है, तो इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, तो 0.50 का एंटी लॉग कितना है, तो 8 के नीचे जब तुम लोग देखोगे तो 3.22 है, तो 3.2 अप्रोक्स तुम लोग यहाँ से ले सकते हो, कर सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन तुम लोग। ठीक है, तो तुम लोग 3.6 तक सारे क्वेश्चंस करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है आयुष, तो कोई आपका बटन सेल है जहाँ वो वाइडली यूज होता है, कहाँ वॉचेस और अदर डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर में, उसके अंदर जो रिएक्शन होता है ये कुछ रिएक्शंस होता है, Zn सॉलिड प्लस Ag2O प्लस H2O लिक्विड गिव्स Zn+2 प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस। ठीक है, जिसको हम मरकरी सेल बोलते थे, याद है तुम लोग को। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस सेल रिएक्शन का आपको क्या बताना है, गिब्स एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड और सेल का ईएमएफ बताना है। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करें सेल के ईएमएफ की, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, बताओ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है,
जिंक सॉलिड किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn+2 एक्वस में, और ये रिएक्शन कहाँ होगा, एट एनोड पे। देखो तुम लोग खुद मतलब समझ पा रहे हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, तो देखो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2Ag+ जो है वो किस में रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और 2Ag सॉलिड में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और ये रिएक्शन कहाँ होगा, एट कैथोड पे, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, +1 से किस में जा रहा है, जीरो में, ठीक है। अगर नेट सेल रिएक्शन में लिखना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लीज भी होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन लीज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और हम लोग का नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा Zn सॉलिड +2Ag+ एक्वस गिव्स क्या हो जाएगा, Zn+2 एक्वस +2Ag सॉलिड। तो ये सेल रिएक्शन हम लोग को टू Ag+ से 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2Ag है ना, ठीक है। अब बात तो हम लोग यहाँ पे करें तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, तो n कितना हो गया, 2। अगर हम लोग यहाँ पे सेल का EF निकालना है, ई सेल अगर हम लोग को निकालना है, यहाँ पे निकाल देना, ठीक है। अगर हम लोग को E0 सेल निकालना है, क्या होता है मोहन फॉर्मूला सेल का EMF निकालने का, फिर पीछे देख रहे हो, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, घर पे पढ़ो, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का। Ag का रिडक्शन पोटेंशियल बता दो मुझे जल्दी से, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल टेबल देख के जल्दी से बता दो मुझे, जिसमें Ag+ से किस में रिड्यूस हो रहा है, Ag में, 0.80 प्लस में है ना, तो कर लो 0.80 माइनस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हम लोग को यूज हमेशा क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल, और टेबल में क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। बता दो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। यहां से E0 सेल हम लोग कितना मिल जाएगा बताओ, E0 सेल कितना मिल जाएगा, 1.56 वोल्ट, कितना मिल जाएगा, 1.56 वोल्ट। कोई डाउट है इसमें, 1.56 वोल्ट, कोई डाउट है। यहां से हम लोग को स्टैंडर्ड EMF मिल गया, किसका, सेल का स्टैंडर्ड EMF मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, क्या चाहिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, तो निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें डेल्टा Rg0, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, -NF इंटू E0 से रखो यहाँ पे, n कितना है, -2 इंटू फराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500 इंटू E0 सेल कितना है, 1.56। जल्दी से बता दो आयुष मुझे। और एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट हमेशा क्या होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। जल्दी बता दो आयुष। 301080 30180 ये कितना आ जाएगा, जूल पर मोल। और किलो जूल हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, तो किलो जूल में करना है तो चेंज कर लो, अदरवाइज यहीं से ही रहने दो। एक बार आंसर देख लो, आ रहा है ये, देख लो एक बार आंसर देख लो, आना चाहिए, माइनस में आएगा। अब देखो गिब्स एनर्जी चेंज निगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है, आपसे पूछे कि गिब्स एनर्जी चेंज निगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है सृष्टि। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है सेल रिएक्शन का, ये कैसा है प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन E0 सेल 1.56 आ रहा है, 1.56 से रखोगे ये भी क्या आएगा, सही आएगा। कर सकते हो, आसान है। बच्चों वाला क्वेश्चन है। आयुष ऑफ कर दो कैमरा।